The series of an integers is obviously an invention of the human mind, the self-created tool which simplifies the certain sensory experiences. Well said by the great Albert Einstein. With these, your honey ma'am is welcome back to my own channel, and this is the topic which I am going to discuss today is integers for class 6 maths NCERT, purely NCERT question we are going to do today. So integers, which comes from the basic topic like natural numbers, whole numbers, real numbers, rational numbers, irrational numbers, integers. Integers means all the numbers which includes negative and positive as well. ठीक है. तो इंटीजर्स के टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द इंटीजर्स and integers which represents on a number line, addition on the integers, subtraction on the integers and many more. ठीक है, which will be definitely discussed on the number line as well. तो नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा. इंटीजर्स जो मैंने बोला पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा. सब कुछ इस चैप्टर में क्लियर हो जाएगा. क्लास 6 का चैप्टर है, पहली बार आपके पास आया है, पहली बार आपकी क्लास में आया है. अगर ये खराब तो सब खराब है ना, आप समझ ही नहीं पाओगे कि ये बेसिक जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट था. तो ध्यान से देखिएगा, इंटीजर्स कर रहे हैं हम, और ये इंटीजर्स जब आगे जाके जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती है ना प्लस माइनस वाले कॉन्सेप्ट्स में, तो सब यही बोलते हैं कि आपका इंटीजर्स लग रहा है बहुत ख़राब है. ठीक है, तो इंटीजर्स टॉपिक को ध्यान से समझिएगा. क्लास 6 पहली बार आपकी क्लास में आया है ये, तो ऑफकोर्स आपका बेसिक है ये, विच शुड बी वेरी मच क्लियर इन टू योर माइंड. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. आई मस्ट से कि मैं आपको एक छोटी छोटी चीज़ बता रही हूँ कि अगर मैंने बोला ना आपको कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो अगर मैंने बोला कि +5 और +2 दोनों ही प्लस हैं तो ऑफकोर्स ऐड होगा. ठीक है, +5 और -2 अगर एक माइनस और एक प्लस है तो ऑफकोर्स सब्ट्रैक्ट होगा. -5 + 2 अगर यहाँ पे माइनस और प्लस है तो अगेन सब्ट्रैक्ट होगा. ये ऑपरेशंस की बात कर रही हूँ मैं. दीज आर दी ऑपरेशंस एंड हियर वी विल डिस्कस अबाउट दी साइन कि कौन सी साइन लेकर आएगा वो पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, और -5 और -2 होगा. दोनों ही सेम साइन जब दोनों ही सेम साइन होती हैं तो एडिशन होता है, और अपोजिट साइंस में सब्ट्रैक्शन होता है. ये आपको अभी समझ में आ जाएगा. माइनस माइनस प्लस होता है. ठीक है, ये ऑपरेशंस होते हैं. देन व्हाट विल बी अबाउट द साइन. तो प्लस प्लस ऐड हो रहा है तो साइन तो एडिशन वाली आएगी, पॉजिटिव साइन आएगी. ये पॉजिटिव साइन आ गई. ठीक है, लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो कौन सी साइन आएगी? वही साइन आएगी जो बड़े वाले नंबर के पहले लगी होगी. उससे पहले जो साइन लगी उसके बाद की साइन से हमको कोई मतलब नहीं है. आप ग्रेटर नंबर देखेंगे और उसके आगे जो साइन लगी होगी वो आप देखेंगे. अगर ये पॉजिटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा. आंसर पॉजिटिव में आएगा, होगा सब्ट्रैक्शन ही. ठीक है, देन अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अगेन ग्रेटर नंबर 5 है, इसके आगे कौन सी साइन लगी है? नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव में आएगा, होगा सब्ट्रैक्शन ही. ठीक है, ये ध्यान रखिए आप. ऑपरेशन और साइन दोनों ही दो अलग चीज़ें हैं. गॉट इट. देन नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, आंसर नेगेटिव में ही आएगा. गॉट इट. ईजी टू अंडरस्टैंड है ना. अगर आपको ये कहीं लिखना है आप लिख लीजिए. ये बहुत बेसिक रूल है, आपको ज़रूर समझना चाहिए. इट्स अ बेसिक रूल ऑफ इंटीजर्स. ये क्या हो रहा है जब प्लस या माइनस हो रहा है तब. अब व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेशन. अगर यहाँ पे मैंने +5 इंटू +2 किया तो होगा तो मल्टीप्लिकेशन ही, सब में मल्टीप्लिकेशन होगा. ऑपरेशन सब में मल्टीप्लिकेशन होंगे. ठीक है, चारों ही कंडीशन में ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ही होगा. साइन डिसाइड करेंगे क्या क्या होनी चाहिए. ठीक है, तो पॉजिटिव में साइन पॉजिटिव ही आएगी. ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव आएगी. इसमें बिल्कुल नहीं देखा जाता बड़ा कौन सा नंबर है और छोटा कौन सा नंबर है. अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, साइन नेगेटिव ही आएगी. और दोनों ही नेगेटिव हैं अगर और मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है तो साइन पॉजिटिव आएगी डेफिनेटली. अब इसको इन शॉर्ट में बताती हूँ आपको
कि जो नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस, अगर इवन नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होती हैं तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होती हैं तो आंसर नेगेटिव आता है। अब ऑड नंबर और इवन नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव साइन कितनी बार है, एक बार है ना, एक मतलब ऑड, वन मतलब ऑड, ऑड मतलब आंसर नेगेटिव। यहाँ पे भी देखिए दोनों में नेगेटिव साइन एक ही बार है, वन मतलब ऑड, ऑड मतलब आंसर नेगेटिव में आएगा। यहाँ देखिए नेगेटिव साइन 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब इवन होता है, 2 इज़ एन इवन नंबर, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो बोला स्टेटमेंट ये बोल रही हूँ मैं आपको कि व्हेन द नेगेटिव साइंस आर इन इवन नंबर ऑफ टाइम्स देन द आंसर विल बी पॉजिटिव, व्हेन इट इज़ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स द आंसर विल बी नेगेटिव। गॉट इट? तो ये बेसिक रूल है जो आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में बिफोर स्टार्टिंग द इंटीजर्स। ठीक, तो विद दिस बेसिक आई एम गोइंग टू स्टार्ट 6.1 इन दिस सेशन। be there with the by the end of the session। ठीक है, उससे पहले आप बिल्कुल भी यहाँ वहाँ ध्यान नहीं दीजिएगा, ये इंटीजर्स चैप्टर है, ध्यान से समझिए, एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट्स मतलब इंक्रीज का अपोजिट डिक्रीज होता है, लॉस का अपोजिट प्रॉफिट होता है, अप का अपोजिट डाउन होता है, बिलो का अपोजिट अबव होता है, डिपॉजिट का अपोजिट विड्रॉ होता है। आपको अपोजिट्स पता होना चाहिए। ठीक है, और उसकी साइन तो हम लगा ही लेंगे। तो पहले तो राइट अपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग है, तो फर्स्ट का इंक्रीज का हो गया डिक्रीज इन वेट। ठीक है, दिस इज वेरी सिंपल, डिक्रीज इन वेट, फर्स्ट आंसर डन। देन सेकंड क्या है आपका, 30 किलोमीटर नॉर्थ, नॉर्थ का अपोजिट 30 किलोमीटर साउथ हो जाएगा। आपको डायरेक्शंस तो पता ही है। ठीक है, सी ईस्ट का अपोजिट वेस्ट हो जाएगा, तो 80 मीटर वेस्ट हो गया आपका ये। देन लॉस ऑफ 700 रुपीज़, तो प्रॉफिट ऑफ 700 रुपीज़ हो गया, दैट इज ऑल्सो डन। ठीक, देन 100 मीटर अबव द सी लेवल विल बी 100 मीटर बिलो द सी लेवल, डन। हो गए अपोजिट्स आपके, और कुछ आपको स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है, बस उस पर्टिकुलर वर्ड का अपोजिट लिखना है, खत्म। फर्स्ट क्वेश्चन डन। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विद अप्रोप्रिएट साइन। अब ध्यान से समझिए, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 2000 मीटर अबव, अबव मतलब प्लस, प्लस कितना प्लस, 2000 मीटर, डन। ठीक है, ये प्लस 2000 मीटर आ गया। आपको अप्रोप्रिएट साइन लगानी है एज एन इंटीजर्स। ठीक है, सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ, डेप्थ मतलब नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है मतलब बिलो जा रहा है, 800 मीटर बिलो, तो -800 मीटर, डन इट इज। ठीक है, देन नेक्स्ट सी, अ डिपॉजिट, डिपॉजिट मतलब आपने जमा किया तो ऐड हुआ आपके अकाउंट में, व्हाट रुपीज़ 200, एंड व्हाट विल बी द D1, विड्रॉल, विड्रॉ मतलब आपने निकाला, तो क्या हुआ रुपीज़ 700 आपने अपने अकाउंट से निकाल दिया। तो ये था आपका क्या, विथ अप्रोप्रिएट साइन, इट वॉज अपोजिट एंड दैट वॉज अप्रोप्रिएट विथ अप्रोप्रिएट साइन। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज दैट, क्वेश्चन नंबर 3, represent the following number on a number line। very simple, if you are going for the positive one just draw the number line like that, you are going to the right hand side only। ठीक है, start with 0 always, that is your initial point, and after that with the same distance you are going to do you are putting the values like this, and then it is asking to represent +5, this is your +5। all the numbers which are at the right of the 0 are positive and at the left of the 0 are negative। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड वन इज माइनस, सो जस्ट यू हैव टू कम टू द माइनस नेगेटिव साइन, सो यू विल बी गोइंग फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये रहा आपका नेगेटिव -10, नेगेटिव 10, डन ऑन अ नंबर लाइन। नाउ सी अगेन +8 मतलब you will go to the right hand side, 0 always be the initial number, 0 के पास हमेशा ही 1 से चालू होगा, चाहे आप राइट हैंड साइड जाइए चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड जाइए, आप बिल्कुल ये गलती नहीं करेंगे। ध्यान से देख लीजिए कि नंबर लाइन होती कैसे हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है जो सारे बच्चे रॉन्ग करते हैं अगर उनका डाउट क्लियर नहीं होता है कि 1 कहाँ से चालू करना है।
ज़रूरी नहीं कि एरो से 1 चालू करेंगे, रॉन्ग है ये। एरो का मतलब होता है वो एक्सटेंड होगा पता नहीं इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है। एरो का मतलब आपका इनफाइनाइटली जाने वाला है। अगर वहीं से आप 1 चालू कर देंगे तो पॉज हो जाएगा ना, तो आपको वो नहीं करना है। आपको क्या करना है, जीरो से के बाजू से, जीरो के जस्ट बाजू से 1 1 चालू होगा एंड गो फॉर द लेफ्ट हैंड साइड और द राइट हैंड साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट व्हाट इज दैट, C1 इज पॉजिटिव 8, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 डन, दिस इज योर 8। I hope कि you will do this -6 and -1 on your own, that is your DYS question, ठीक है। Now go for the question number 4. What is that question number 4? चलिए, ये आपका एक लाइन है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए इस लाइन को, आप नंबरिंग कर लीजिए। ये हो गया आपका 7 6 5 4 3 2 1, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 डन, ठीक है। मैंने नंबरिंग लिख ली है, ओके। पूरी लाइन की नंबरिंग कर दी अब मैंने। इफ़ D इज़ अ पॉजिटिव 8 देन विच पॉइंट इज़ -8, -8 क्या है, F है -8 आपका, ध्यान से देखिए, -8 इज़ योर F, देखिए यह है ना आपका -8, ठीक है। नंबरिंग कर दी तो आपको डिफिकल्टी हुई ही नहीं। देन व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पॉइंट G अ नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर। चलो लेट्स सी, G क्या है आपका, नेगेटिव इंटीजर है, तो आप लिख दीजिए पॉइंट G इज नेगेटिव इंटीजर। क्यों नेगेटिव है, वो नेगेटिव साइड में है ना, इसलिए नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर है आपका। डन, पॉइंट G आपका नेगेटिव साइड में। देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट B एंड E, B और E के लिए इंटीजर्स लिखिए। फॉर पॉइंट B, आपका पॉइंट B का है 4 एंड व्हाट इज योर पॉइंट E, E बोला है कि C बोला है, E बोला है शायद, है ना। दे आर आस्किंग फॉर E, लेट मी सी, यस E, दैट इज योर -10, सी दिस इज योर -10, it is also done. Now next question is, which point marked on this number line has the least value? least value, सबसे least value किसकी है, पॉइंट E की है। जो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो एक्चुअली सबसे छोटी वैल्यू लेकर आता है, तो E has the least value, पॉइंट E has the least value, इसकी सबसे कम वैल्यू है। Got it? Now last question of this question, arrange all the points in decreasing order of the value। चलिए सारे पॉइंट्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर लेते हैं, अरेंज कर लेते। डिक्रीजिंग मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे पहले D आएगा, देन C आएगा, देन B आएगा, देन A, देन H, देन G, देन F, देन E सबसे छोटा है, ठीक है। हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, डन। आपको ABCD ऑर्डर में नहीं लिखना है, आपको इनकी वैल्यूज़ को देख के इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यू हैव डन दिस, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट, फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस इन अ पर्टिकुलर डे ऑफ द ईयर ऑफ इंडिया, ठीक है। सचिन 10 डिग्री सेल्सियस बिलो ज़ीरो मतलब माइनस, ठीक है। शिमला 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो ये -10 डिग्री सेल्सियस है, ये -2 डिग्री सेल्सियस है, ये 30 डिग्री प्लस में है और अबव द डिग्री सेल्सियस बोला है, ये 20 डिग्री प्लस में है और ये -5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये वैल्यूज़ कुछ इस तरह से हैं। नाउ राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैक कॉलम, लिख दिया हमने ब्लैंक कॉलम में सारे इंटीजर्स के फॉर्म में, प्लस माइनस के फॉर्म में। देन फॉलोइंग इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन सेल्सियस, प्लॉट द नेम ऑफ द सिटीज़ अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर। सिटीज़ आपको अरेंज करनी है इसमें, तो -5 डिग्री सेल्सियस कौन सा है, श्रीनगर है, ये रहा आपका श्रीनगर, ठीक है। देन 20 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका, दिल्ली है, यहाँ लिख दिया आपने दिल्ली, ठीक। देन 30 डिग्री सेल्सियस क्या है आपका, अहमदाबाद, यहाँ लिख दिया आपने अहमदाबाद, सबसे ज़्यादा गर्म, ठीक।
देन -2 डिग्री सेल्सियस, ये रहा आपका -2 डिग्री सेल्सियस, ये है आपका शिमला, यहाँ पे लिख दिया आपने शिमला। देन -10 डिग्री सेल्सियस है आपका सैचन। खत्म हो गया। विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, माइनस डिग्री सेल्सियस में जो होता है वो कूलेस्ट होता है, ठीक है, तो सैचन। देन द नेम्स ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस, अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस कौन कौन सी प्लेस हैं, दिल्ली एंड अहमदाबाद, डन। अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस मतलब आप जा रहे हो पॉजिटिव फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म मतलब आप नंबर लाइन के पॉजिटिव वे में जा रहे हो, पॉजिटिव वे में मतलब वो ज़्यादा प्लस डिग्री सेल्सियस जितने होते हैं ना वो सब क्या होते हैं, गरम प्लेसेस होती हैं, हॉटेस्ट प्लेस, और जो माइनस डिग्री सेल्सियस होते हैं वो सारी कूल प्लेसेस होती हैं, ठीक है। तो आपने लिख दिया सारे क्वेश्चन का आंसर, डन, दिस क्वेश्चन इज डन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट इज दैट, in each of the following pairs which number is to the right of the other on the number line। चलिए पहले नंबर लाइन में ड्रॉ कर लेते हैं हम, ठीक है। दोनों अगर पॉजिटिव हैं तो आपको एरो इसी तरफ रखना है, गॉट इट। ये आपका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फर्स्ट 6th का फर्स्ट, ठीक है। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। पहला क्वेश्चन, वो बाद में बताएंगे कौन किसके राइट में कौन किसके लेफ्ट में। देन क्या है, दोनों माइनस में है, चलिए इस तरफ कर लेते हैं इसकी एरो को, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, ठीक है। देन 0 और -1 है तो अगेन लाइन इसी तरफ आ रही है, ये 0 है और ये -1 है, ये सबसे छोटी लाइन बनी है नंबर लाइन, ठीक है। देन प्लस और माइनस दोनों हैं तो चलिए कर लेते हैं, ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -11 यहाँ पे, ठीक है। देन -6 -6 दोनों है, +6 दोनों है, 0 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक। ये D है आपका, E है, ये D है, ठीक है। और F ले लेते हैं हम, 100 तो दिखी, 100 तक तो नहीं जाएंगे बट ये सब कोर्स कुछ इस तरह से जा सकते हैं हम, और ये रहा आपका कुछ इस तरह से, और ये आ गए आपके -100, ठीक है। तो अब आपको इसमें क्या करना है, वैल्यूज़ को देखना है कि कौन किसके राइट साइड में, पहला नंबर क्या दूसरे के राइट साइड में, इनमें से ऐसी कितनी बार हुआ है, ठीक है। तो ये देखना है हमको, चलिए कर लेते हैं, देख लेते हैं डिग्रीज में, मतलब ना वैल्यूज़ देख के कि कौन किसके राइट साइड जा रहा है, ठीक है। तो पहला आप देख रहे हो 2 and 9 विच इज़ लाइक बोथ आर पॉजिटिव नंबर्स, सो यू आर गोइंग टू सी कि क्या किसके राइट जा रहा है क्या किसके लेफ्ट जा रहा है, ठीक है। तो 9 इज़ एक्चुअली टू द राइट ऑफ द 2, देखिए 2 के राइट साइड में 9 है कि नहीं, पहले 2 है ना, पहले नंबर को देखना है, जो दूसरा नंबर है वो उसके राइट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 2 के राइट साइड जा रहा है 9, तो ये तो जा रहा है डेफिनेटली, ये दिस इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। -3 -8 के लेफ्ट जा रहा है तो ये तो नहीं होगा, है ना। 0 से -1 लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। -11 से 10 की तरफ हम राइट साइड जा रहे हैं तो ये होगा, ठीक है। -6 से 6 की तरफ हम अगेन राइट साइड आ रहे हैं तो ये भी है डन। 1 से -100 की तरफ हम लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। तो जिसमें जिसमें राइट है दे आर ऑन द राइट ऑफ द फर्स्ट वन, मतलब द फर्स्ट वन इज राइट, द जो फर्स्ट नंबर है और जो सेकंड है सेकंड फर्स्ट के एग्जैक्टली राइट साइड जा रहा है, ठीक है। यही हमको देखना था ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन, राइट देम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ओके। 0 और -7 के बीच में कितने नंबर्स हैं, तो 0 और -7 के बीच में तो -7 छोटा है 0 से, तो -6 -5 -4 -3 -2 -1 और 0, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। -7 छोटा है -6 से एंड सो ऑन, 0 बड़ा हो गया इन सब से, क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो सारे ही नेगेटिव इंटीजर से ग्रेटर है और सारे ही पॉजिटिव इंटीजर से स्मॉलर है। गॉट इट, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, इसको मैं दोबारा वापस से आपको रिकॉल करवाऊंगी
जो 0 है वो सारे ही नेगेटिव इंटीजर्स से ग्रेटर होता है और सारे ही पॉजिटिव इंटीजर्स से स्मॉलर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है b, व्हाट इज दैट b? -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ये रहा 4, सारे इंटीजर्स आपने लिख दिए। c देखिए आप इसका -8, -15 छोटा है तो -8 तक हम ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, -14, देन छोटे से बड़ा जा रहे हैं हम, ठीक है, -13, -12, -11, -10, -9, -8, डन, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर डन, ठीक है। अब डी वाला देखिए आप, -30 से 23 तक, -30, -29, -28, -27, -26, -25, -24, -23 हो गए सारे इंटीजर्स बिटवीन ऑल दैट नंबर विच इज़ बीन आस्क्ड इन योर क्वेश्चन, डन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप, आई होप कि ये सब समझ में आते जा रहा है आपको बस कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, बाकी सब डन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, 8th, राइट 4 इंटीजर्स विच आर ग्रेटर देन मतलब -2 से ग्रेटर क्या क्या हो सकता है, -19, -18, -17, -16। मैं ये डायरेक्ट कंटिन्यूस लिखी हूँ, आप जो भी लिखेंगे कंटिन्यूस लिखिएगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 भी उससे ग्रेटर होता है, ठीक। तो जस्ट नहीं बोला उन्होंने बोला एनी 4 इंटीजर्स, ठीक है, विच आर ग्रेटर देन -20, तो यू कैन टेक एनी, लाइक यू आर गोइंग टू द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन फ्रॉम -20। नाउ सेकेंड बी क्या बोल रहा है आपको, लेस देन -10, लेस देन -10 मतलब कि छोटे होने चाहिए, ठीक है, उनसे छोटे होने चाहिए, तो -11, -12, -13, -14 ये सब छोटे हैं -10 से, ठीक है, क्योंकि वो नेगेटिव हैं, गॉट इट। अब आते हैं इसके ट्रू एंड फॉल्स पे। -8 इज द राइट ऑफ द -10, -8 जो है -10 के राइट साइड में है, ये रहा -10 यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। -8 क्या -10 के राइट साइड में है, -10 से राइट साइड आप देखिए -8 है ना, यस, ठीक है। क्या -100 -50 के राइट हैंड साइड है, नो, -50 आएगा, -100 लेफ्ट में जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। देन क्या स्मॉलेस्ट इंटीजर -1 है, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर, यस ऑफकोर्स, स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर -1 नहीं है, वो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है -1। स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स तो वी डोंट नो, जितना भी नेगेटिव इंटीजर्स जा सकता है। -26 इज ग्रेटर देन -25, नो, ठीक है, -25 इज ग्रेटर देन -26, गॉट इट। तो ये हो गए आपके सारे क्वेश्चंस टिल क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन आते हैं इस एक्सरसाइज का, ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले। 0, 1, 2, 3, 4, 5 और क्या है यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है, हो गया। अब हम देखते हैं विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ द -2, -2 से राइट साइड तक 4 स्टेप्स लीजिए और बताइए कहाँ पे आ रहे हो। वी विल रीच टू +2, +2 के पास आ गए, देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, -2 से राइट हैंड साइड जाएंगे तो कहाँ पे आएंगे, 2 पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। अब वो बोल रहा है 5 नंबर्स लेफ्ट टू द 1 से लेफ्ट साइड जाइए, 5 नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, कहाँ पे आए आप, वी विल रीच टू -4, ठीक है, -4 तक आप आ गए हो। नेक्स्ट देखिए आप C, उसके बाद D मैं आपको दे दूंगी DYS, ठीक है, दैट इज यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो C आप देख लीजिए, वी आर एट -8 ऑन नंबर लाइन, ओके। हम -8 पे हैं नंबर लाइन पे, -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, -8, -9, -10, -11, -12, -13, -14, ठीक है। हम -8 पे हैं, क्वेश्चन में ये बोल रहा है यू आर एट -8, ओके।
इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13? -13 तक पहुंचने के लिए हमको किस डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है? वी शुड मूव टू द लेफ्ट ऑफ -8 टू रीच -13, या आप डायरेक्टली लिख सकते हैं टू द लेफ्ट। ठीक है, ये मैंने पूरा स्टेटमेंट आपको लिख के दिखा दिया है कि हम -8 से -13 तक पहुंचने के लिए कौन से साइड में मूव कर रहे हैं? लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। बेसिक एक्चुअली समझ में आएगा, बेसिक रूल याद रखेंगे, बार बार लिखेंगे। अगर आपको एक बार में याद नहीं होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। Keep it in your mind whenever you are doing integer or wherever you are doing integer, because integer will not leave you like that. वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। ठीक है, वो आपको जब तक आप मैथ्स करते रहेंगे तब तक, इवन रियल लाइफ में भी आपको ये काम आएगा कि भैया आपने -8 में से -100 रुपीज़ को माइनस किया, तो अब रुपीज़ तो माइनस में नहीं आ सकता ऑफ कोर्स, लेकिन कभी कुछ ऐसा हो सकता है ना कंडीशन जिसमें आपको माइनस और माइनस की कंडीशन समझ में आए, तो आपको पता करना है कि हाउ टू टेक इट आउट द एक्चुअल वैल्यूज़ बाय यूजिंग इंटीजर्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, so with this I am going to pause my video because I am going to come with the new exercise 6.2 and 6.3 as well in my next sessions. Thank you so much, have a nice day। बने रहिएगा, पूरे पार्ट्स आपको देखने हैं, इंटीजर्स को माइंड में क्लियर रखना है बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर प्रॉब्लम हुई तो लेट मी नो, आई विल टेल यू अगेन। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बी हैप्पी, स्टे ट्यून एंड येस ऑफ कोर्स डोंट बॉदर योर पेरेंट्स।